तो यार हम स्पाइडरमैन की कहानी में एक ऐसा एरा में पहुंच चुके हैं जहाँ नई स्टोरी के साथ नई डिटेल ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड सबसे बेस्ट बात यह है अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से आने वाले फ्यूचर के लिए कहानी एस्टैब्लिश करेगा एंड एमसीयू की लॉस्ट ग्लोरी दिलाने में हेल्प करेगा। जहाँ पर उससे बड़ी बात यह है अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए नए विलन बिल्ड करेगा एंड एमसीयू यूनिवर्स सेट के स्पाइडरमैन के लिए अलग से स्पाइडर वर्स बनाएगा जो आगे तक फ्यूचर में अगर एमसीयू से बड़ा बन जाए या ज्यादा पैसे कमाने लगे तो शौक मत होना, क्योंकि मकड़ामन है इतना कमाल का। जहाँ पर अब जब ट्रेलर में बता देगा कि एमजे नेड का एमआईटी में आखिरी सेमेस्टर है और स्टार्क इंडस्ट्रीज के जाने के बाद नेक्स्ट बिग थिंग कौन होगा स्पाइडरमैन की दुनिया में, ऐसे क्या चीज एग्जिस्ट करेगी खुद को नेक्स्ट बिग टेक जाइंट की तरह सेटअप करेगा। और जब स्पाइडरमैन की कहानी चल रही है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं वो होगा ऑफस्कोप इंडस्ट्री, जिसकी पोटेंशियल ग्लिम्स हमें इसमें देखने को मिल ही जाएंगे। जिसमें जब ट्रेलर की स्टार्टिंग में जब स्पाइडी स्कॉर्पियन से लड़ रहा होता है उसके पास बहुत ही एडवांस टेक सूट देखने को मिलता है जो पूरी तरीके से हो सकता है ऑफस्कोप की तरफ से इन विलन को फंड करा जा रहा हो अपने टेस्ट और इवल इंटेंशन के लिए। एंड उसके ऊपर से ये भी ऑब्वियस किस्मत है नए स्पाइडर फैमिली की कोई ना कोई स्पाइडरमैन खुद या फिर एमजे खुद या फिर नेड खुद मिलकर आगे जाके काम करेंगे। एंड देन फिर क्या उनकी लग जाती है ये तो हम सभी जानते हैं। जहां पर फिर हमें गामा रेडिएशन सप्रेशर के बारे में सुनने और देखने को मिलता है, जहां पर पीटर जब बैनर से पूछता है कि डीएनए म्यूटेशन में से उनकी कमियां निकाल कर खूबियां रख सकते हैं क्या, पर वहीं बैनर डिफाइन तौर पर अपने चीजों पर कंट्रोल नहीं ला पाया क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी एक तरीके से टेम्पररी सोल्यूशन है, वरना अदरवाइज वो खुद कर लेता तो क्या ही बात होती। जिसके बाद हमें सीन में पीटर ने अटैक यूज करते हुए दिखता है, जहां पर पिछला टीजर रिवाइंड करिए जब पीटर बिल्डिंग से फ्री फॉल गिर रहा होता है स्काई में तो उसके एक आंख वाला शॉट जब दिखता है हमें एंड ठीक उसी शॉट को रेफरेंस देके चलो बिल्डिंग क्रैश वाले सीन में जब पीटर बिल्डिंग की रूफटॉप पे जाता है तो पीटर के पीओवी शॉट से आंखों में टैग नजर आता है जो लाइकली उसके मास्क के अंदर ही होगा, जो कि क्लियरली आयरन मैन से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, जो कि साफ साफ दिखता है कि लौंडे के ऊपर टोनी स्टार्क का कितना असर पड़ा हुआ है। उसके रहने या ना रहने के बावजूद उसे वो टैग चाहिए, मिले ना मिले वो खुद ही बना लेगा। विच मीन्स की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें एक नया टैग देखने को मिलेगा जस्ट लाइक जावेज एंड फ्राइडे, स्पाइडरमैन का पर्सनल अपना टैग जो उसे खुद कंट्रोल कर सके। जहां पर आगे चल के हम ये भी बात करते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का वो मिस्टीरियस विलन कौन है जिसका पूरे ट्रेलर में ग्लिम्स दिखाए गए हैं और उसकी क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि वो हुडी वाला कैरेक्टर ही साइड सिंह का कैरेक्टर है जिसे मार्वल इस हद तक छुपा रहा था कि वो रिवील ही नहीं करना चाहता था ट्रेलर में कि वो म्यूटेंट है या फिर कोई और विलेन है। और आई गेस मूवी के लिए बिग रिवील सरप्राइज होगा जो अब थिएटर में देखने को मिलेगा हमें। बट ना उसके ऊपर एक बात अटपटी सी है, जब वो पावरफुल वेव निकलती है पूरे न्यू को फ्रीज करने के लिए तो उस पर पनिशर को फ्रीज क्यों नहीं कर पाती। जहां पर स्पाइडरमैन का समझ आता है कि वो ट्रेलर में दिखा दिया गया था कि सैड सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे का कैरेक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा माइंडली, बट उसी के साथ सैड सिंह का कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि वो ब्रूस बैनर फक्ड अप जैसा माइंड को भी छेड़ देता है, पर वो पनिशर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। तो इस बात को लेकर ये भी फैन थ्योरी बनाई जा रही है कि पनिशर इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ सैड सिंह के माइंड कंट्रोल पावर से क्योंकि इसने इतने सालों से सलाखों के पीछे सोच के इतनी हरकतें करी है, अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही खराब करी है, तो सैड सिंह का कैरेक्टर क्या ही मेंटल प्रेशर दे लेगा इसे। और आगे जाके मूवी में एक पॉइंट पर पीटर पूरी तरीके से करप्ट हो जाता है और उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है एंड वो अपनी बॉडी से पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है एंड वो अपने पंचेस को होल्ड बैक भी नहीं करेगा एंड एब्सोल्यूट डेंजर बन जाएगा। ये बदलाव पीटर के शरीर में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अकेला है, नेग्लेक्टेड है, हर किस्म का डाउनफॉल देख रहा है, उसे कोई पूछने वाला तक नहीं है क्योंकि इस नई जिंदगी के बाद ब्रांड न्यू डे के बाद वो पीटर लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहा है। वो खुद को हीरो भी बनाए और खुद को टैम भी रखे।